हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल लाइट्स कैमरा बीडीएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कहानी के 3 पार्ट हो चुके हैं और ये पार्ट है 4th पार्ट, मतलब आप समझेगी नहीं। जैसा कि आपने पार्ट 3 में देखा होगा, हमारे प्यारे क्यूटेस्ट बॉय किम तायोंग दारा सिंह बनकर चले जाते हैं काली पहाड़ी। हम सबके प्यारे बड़के भैया जिन पता नहीं क्या देख लेते हैं जेनी भाभी की आंखों में। ये तो रही पार्ट 3 की बात, लेकिन अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। आप सभी ने देखा होगा कि पार्ट 3 में हमारे प्यारे शुगा बाबा जो कि एब्सेंट हो गए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे हमारी वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उन तीनों के लिंक दिए हैं। आप उन तीनों के लिंक में उंगली कर कोई भी पार्ट देख सकते हैं। तो ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीसू ये सब सुनकर शॉक हो जाती है कि उसका हबी जिन उसकी बड़ी बहन की आंखों में देख के उसे कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ तो होता ही होगा यार। चलो अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्यारे किम तायोंग अपने छोटे छोटे कदमों से काली पहाड़ी पहुंच जाते हैं। देर लगती है लेकिन पहुंच जाते हैं। वहीं पहुंचने के बाद किम तायोंग क्या देखते हैं कि उनके भाई भ्राता श्री किम नाम जुन बहुत ही उदास बैठ रहते हैं। अरे यार, बंदा उदास ही होगा ना, 3 महीने से बीवी का मुंह नहीं देखा उसने, इससे उदास बैठ रहते हैं, बहुत उदास बैठ रहते हैं। अपने भाई को देखने के बाद किम तायोंग अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते दौड़ जाते हैं और बोलते हैं भैया। और हमारे प्यारे किम नाम जुन बोलते हैं तेगुआ, तुम यहाँ? हाँ भैया, मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। नहीं, तुम बस मेरा एक काम करो कि मेरा मैसेज मिस्टर किम तक पहुँचा दो। ठीक है? ठीक है भैया, मैं मैसेज पहुँचाकर अभी आता हूँ। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। अरे ठटरी के बारे में 3 महीने से रही हूँ, मैं कहते जाऊँगा, तू मैसेज पहुँचा के तो आ। ठीक है भैया, मैं चाहता हूँ। हमारे किम तायोंग जल्दी से जाते हैं और घर में सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि किम नाम जुन बहुत मुसीबत में है और जिंदा हैं। ये सुनकर मिस्टर किम बहुत खुश हो जाते हैं। खुश क्यों नहीं होंगे यार, क्योंकि उनका दामाद जिंदा है अभी। ये सुनकर जिन, जीसू, मिस्टर किम और किम तायोंग ये चारों जने तैयारी करते हैं काली पहाड़ी जाने की। सोचते हैं कि अब हम किम नाम जुन को छुड़ा ही लेंगे। थोड़ी देर बाद ऊपर से आवाज आती है जीसू की कि पापा पापा, दीदी तो है ही नहीं। फिर किम तायोंग बोलता है मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होंगी। ये चारों जने निकल जाते हैं काली पहाड़ी की सैर पर। कुछ देर तक गाड़ी चलती रहती है। जैसे ही काली पहाड़ी आती है, फिर वहाँ एक आवाज़ आती है, आ जाओ, आ जाओ मिस्टर किम, आ जाओ। सब लोग उस पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जिन बोलता है मुझे तो लगता है 200 साल पुरानी है। ईंट देखी इसकी, ईंट। थोड़ी देर चलने के बाद सबको नामजुन मिल जाता है। सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें निकाल ही रहे होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है, आ गए, आ गए। ये आवाज़ सुनते ही जिन बोलता है भैंस की टांग, इतने देर हो गई मैं सुन रहा हूँ, बार बार आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है पीछे से? फिर बी बोलता है अरे भैया, वो अंकल गुस्सा हो रहे हैं, अपन उनकी जगह पे आ गए इसलिए। फिर इस कहानी के मेन विलन बाबा शुगा की री एंट्री होती है। उन्हें देखते ही किम तायोंग बोलते हैं अच्छा अंकल, आप थे जो आवाज़ लगा रहे थे? हाँ हाँ, हम जा ही रहे हैं। वो क्या, हम अपने भैया को छुड़ाने आए थे। ये सुनकर बाबा शुगा बोलता है ए, मैं बच्चों से बात नहीं करता। ए, बच्चा न कहना अंकल, आपके गुर्दे छील दूंगा मैं, समझे ना? ये सुनकर शुगा बोलता है देखते हैं पुत्र, कौन किसके गुर्दे छीलता है। बंदी बना लो उन्हें और काल कोठरी में डाल दो। ये सब देखकर किम तायोंग बोलते हैं ये अंकल हमारे साथ क्या करेंगे? ये सुनकर बाबा शुगा बोलता है हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। किम नामजुन की फैमिली फिर से कैद हो जाती है और बाबा शुगा हवन की तैयारी कर रहा होता है। कुछ देर सब जेल में बैठे रहते हैं। फिर जिन गुस्से में बोलता है साला हीरो बन के गए थे, कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया अपन बाबा शुगा का, बाय गॉड। और हाँ, तू किम तायोंग, तू तो गुर्दे छीलने वाला था ना, छील दी तुम्हें गुर्दे। ये सब सुनकर किम तायोंग बोलता है
भैया मुझे मौका कहाँ मिला? अबे तू किस मौके की तलाश में है भाई? कुछ कर, हम फंस चुके हैं, समझा तू? सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर बाद किम नामजुन बोलते हैं, सुबह का यज्ञ खत्म होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इतने टाइम में हमको जेनी को भी छुड़ाना है और यहाँ से बाहर भी निकलना है, समझे? ओके, इसलिए कुछ सोचो प्लीज़, जल्दी कुछ सोचो। थोड़ी देर बाद वी बोलता है, भैया मेरे पास एक प्लान है, तू रहने दे भाई, तेरे प्लान पता नहीं कैसे होते हैं, हम और मुसीबत में पड़ जाएंगे। भैया सुन तो लो। फिर धीरे धीरे सब किम तायोंग का प्लान सुन लेते हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। प्लान सुनने के बाद जिन बोलता है, वाह भाई क्या प्लान है, आखिर भाई किसका है? चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी तैयारी करो, समझे? थोड़ी देर बाद वी और जिन खड़े हो जाते हैं और जिन आवाज़ लगाता है, हे हे काली टोपी इधर आओ। क्या है? अरे वो क्या है ना, हमारे छुटकू है ना वी, इसको पोटी आई है। हैं? बहरे हो क्या अंकल? पोटी आई है, पोटी। हाँ हाँ बैठो यहीं, कहीं नहीं जाना, समझे? घर से करके क्यों नहीं आए तुम? अरे अंकल तो हमें थोड़ी ना पता था कि आप इतना टाइम ले लोगे। हमने सोचा था कि 10 मिनट में हम भैया को छुड़ाकर 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, फिर हम बस घर में बैठ कर अपना काम करते, लेकिन आपने हमें कैद कर दिया। अब हमें जाना है, बस अब मैं रोक नहीं सकता। बस देखो, चुपचाप बैठो, समझे? ये सुनकर जिन बोलता है, अरे अंकल आप कमाल करते हैं, आपने कभी नहीं की कि पोटी? अगर वो यहाँ कर लेगा तो बाबा शुगर आपसे हिसाब करवाएंगे, हमारा क्या है, हम तो 1-2 दिन में चले जाएंगे। ये बात पर वो बाबा विचार करता है और बोलता है उनसे, अगर तुम दोनों भाग गए तो? अरे यार अंकल आप कमाल करते हैं, कमाल करते हैं, बाय गॉड। ये पोटी वाला बच्चा कैसे भागेगा? उसका भाई बेचारा जेल में है, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी जेल में है, मैं क्यों भागूंगा? दिमाग लगाओ यार, तुम कॉलेज नहीं गए क्या कभी? हैं? वो जिन और वी की बातों में आ जाता है और वो दरवाजे खोल देता है और वी और जिन बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, किम नामजुन उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा डर लगा रहता है कि कोई कहीं देख ना ले। कुछ देर चलने के बाद बाबा शुगा इन लोगों को देख लेता है और बोलता है, तुम लोग बाहर कैसे निकले? शुगा बाबा के ये बोलते ही किम तायोंग बोलते हैं, अरे बाबा हमें नहीं पता, दरवाजा खुला हुआ था, हमने सोचा आपने हमें आज़ाद कर दिया इसलिए हम आ गए। ए मूर्ख, अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बचे या ना बचे, सबसे पहले तो मैं इस गोरे लौंडे को मारूंगा। ये जब से आया है मेरे दिमाग का दही बना दिया है किम तायोंग, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अंकल मैंने क्या किया? अंकल, वो दाढ़ी वाले अंकल, अगर आप मुझे मार ही रहे हैं तो एक बात पूछ सकता हूँ मैं? पूछ, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे पूछ ना। मैं ही पूछना चाहता हूँ कि आप ये डंडा क्यों अपने पास रखते हैं, बता दीजिए ना। अरे मूर्ख बालक, ये डंडा हम इसलिए अपने पास रखते हैं कि हम इसे सिक्योरिटी दे सकें, क्योंकि अगर ये डंडा नष्ट हो गया तो जेनी पहले जैसी हो जाएगी, समझा तू? हमारे कहानी के जो बाबा हैं, बाबा शुगा, ये सुन के बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं और बोलते हैं, अब मैं सबको मार दूंगा, समझे? ये बात सुनकर जिन बोलता है, अंकल आप मुझे भी मारेंगे? हाँ तुझे भी मारूंगा मैं। मुझे भी मारेंगे? हाँ तुझे भी। लेकिन अंकल मैं तो उनकी फैमिली का ही नहीं हूँ। बेटा बाहर तो तूने मेरी खूब नहीं लगाई, मेरे नाड़ा खिसकाओ तूने भी, तू भी नहीं बचे मेरे हाथ से, समझ गया ना अंकल? लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बच्चा हूँ। बेटा बच्चा तो ये छोटा वाला है, इसने मेरी बहुत वाट लगाई, अब तू भी नहीं बचेगा मेरे हाथों से, लंबा। ठीक है अंकल आप मुझे मार लो आप मुझे। ये सब सुनकर किम नामजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलते हैं, ये क्या है यार, क्या है, क्या चाहते हो तुम? हमारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी तुमने, हमारी पूरी फैमिली को जहाँ खड़ा करके रख दिया, अब क्या चाहते हो तुम? बता दो मुझे, क्या चाहते हो? फिर जिन थोड़ा सा हल्का सा इशारा करते हैं और फिर किम नामजुन समझ जाते हैं और फिर जिन बाबा से कहते हैं, बाबा अब आप मुझे मारना चाहते हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुगा माए बाप ये डंडा मुझे दे दीजिए। लेकिन बालक तू इस डंडे का क्या करेगा? अरे अंकल वो क्या है ना, मैं लंदन में रहता हूँ तो मैंने कभी ये ऐसा डंडा देखा ही नहीं है, अगर मैं नहीं देख पाऊँगा तो मेरी आत्मा भटकेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे दिखा दीजिए एक बार। नहीं, हम ये डंडा तुझे नहीं देंगे, सी लिखा है क्या इधर, अगर तू ये डंडा मिल गया तो इसे तोड़ देगा तू, हम जानते हैं तू भी कुछ कम चालाक नहीं है, इसके साथ रहा है तू भी, समझा तू? ये ले बाबा नंबर 1, इसे ढक दे। बाबा शुगा
अपना डंडा नंबर 1 को दे देते हैं। जैसे ही वो बाबर नंबर 1 को अपना डंडा देते हैं, हमारे जिन फ्लैंक किक मार के उस डंडे को उचका देते हैं और वो डंडा किम नामजुन के हाथों में आ जाता है। ये देखकर बाबर शुगा चिल्लाते हैं, नहीं, पकड़ो उसे। किम नामजुन उस डंडे को जिन के हाथों में दे देते हैं और जिन उसे आसानी से तोड़ देते हैं और जेनी नॉर्मल हो जाती है। जेनी के नॉर्मल होते ही उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। किम नामजुन भी बहुत खुश हो जाते हैं, किम तायोंग भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबर शुगा बोलता है, ये खुशियाँ सिर्फ 2 पल की हैं। मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी मिस्टर नामजुन। ये डंडा तो टूट जाएगा, तुम्हारी पत्नी भी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये रूह फिर किसी की भी शरीर में जा सकती है। ये सब सुन के किम फैमिली बहुत टेंशन में आ जाती है कि अब क्या होगा, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद बाबर शुगा के शरीर में वो आत्मा घुस जाती है और वो एक जीते जागते भूत बन जाते हैं। सब इधर से उधर भागने लगते हैं, बहुत तेज भागने लगते हैं। और भागते भागते किम नामजुन को ध्यान आता है कि वी कहाँ है। वी गायब है वहाँ से, वी होता ही नहीं है उस जगह पर। सब लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि भागे दौड़ी में वी पता नहीं कहाँ चला गया, वी नहीं होता उस जगह पर। फिर सब भागते हैं और बाबर शुगा गलती से वी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर किम नामजुन बोलते हैं, तेगुआ। बाबर शुगा की धीरे धीरे शक्ल बहुत ही डरावनी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा भयानक लगने लगते हैं वो। और किम तायोंग की गर्दन पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं और पूरी पहाड़ी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ना वी दिखता है ना कुछ दिखता है। किम फैमिली बहुत ही टेंशन में आ जाती है कि अब वी का बचना नामुमकिन है। फैमिली बहुत ही टेंशन में आ जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, इसके लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद एक उम्मीद की किरण जगती है, दूर से कहीं उजाला आ रहा होता है। वहाँ उनको वी दिखता है जो कि उससे छूटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वी बेचारा नेक्स्ट और वो इतना बड़ा रहता है इसलिए वी छोड़ नहीं पाता। लेकिन वो कोशिश करता है और वहीं इसी खींचेतानी में वी के जेब से एक लॉकेट गिरता है जो कि यीशु भगवान का होता है। वो देख के शुगा नामक भूत बहुत डर जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है ईश्वर की शक्ति। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो नीचे भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो वो जेब से लॉकेट गिर जाता है और वो शुगा नामक भूत बहुत डर जाता है। वो लॉकेट देखकर वी को पता चलता है कि ये लॉकेट उस भूत का रेड जोन है। तो वो लॉकेट को पकड़ता है और उसके पेट में घुपा देता है और इसी भागदौड़ में ऊपर से एक चट्टान गिरती है, उसमें वी और शुगा दोनों दब जाते हैं और यहीं इस स्टोरी का अंत हो जाता है। कैसा है? अच्छा है? नहीं यार अच्छा नहीं है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ था। वो चट्टान गिरती है और दोनों दब जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद किम नामजुन की आवाज़ आती है, तेगुआ तेगुआ तेगुआ। बाद में पता चलता है तेगुआ संग शुगा भूत दोनों दब जाते हैं। और फिर उसके बाद ये देखकर किम फैमिली बहुत इमोशनल हो जाती है कि हमारे नन्हे शैतान ने इस शैतान का अंत कर दिया। लेकिन रुको, वहाँ से एक हाथ निकलता है और वहाँ हमारा हीरो किम तायोंग जिंदा रहता है और बोलता है, वो मारा पपड़ वाले को। वी को देखकर बाकी सब बहुत खुश होते हैं। और ये तो थोड़ी हंसी मजाक वाली बात थी, इसे अपन थोड़ा सीरियस में देखते हैं। जैसे ही किम तायोंग यीशु भगवान का लॉकेट उसके पेट में गुचाते हैं तो उसकी वाट लग जाती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। तो ईश्वर भरोसा करो और कमेंट में ओ माय गॉड ज़रूर लिखना। ओके बाय, मिलते हैं अगली स्टोरी में।